दोस्तों, ग्वालियर के बाबा साहब परिनिर्वाण दोस्तों अम्बेडकर पार्क में विष्णुकांत शर्मा जी हैं। ये ग्वालियर का जो प्रतिमा लगने का जो मुद्दा है, जब से गरमाया है, जब से शर्मा जी भी छाए हुए हैं और बाबा साहब के जो विचार हैं उनको जन जन तक पहुँचाने के लिए एक संविधान यात्रा इन्होंने गाड़ी के माध्यम से निकाली है। और आइए इनसे बातचीत करने की कोशिश करें। सर, क्या कहना चाहोगे आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर, जिस तरीके से बाबा साहब की टिप्पणियाँ तमाम ग्वालियर में काफ़ी लंबे समय से चल रही हैं, आज क्या कहना चाहोगे? संविधान निर्माता बाबा साहब जो हैं, उन्होंने जो संविधान दिया वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है और उस संविधान ने भारत के हर लोगों को प्रजा से नागरिक बनाया। और अगर 1947 से पहले अगर हम देखें इतिहास को उठा के, तो हम सिर्फ प्रजा थे। अगर मैं ये कहूँ कि हम सिर्फ गुलाम थे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि राजा रजवाड़े का राज चलता था, राजा जैसा चाहता था वैसी प्रजा को काम करना था। तो हमारे देश का जो संविधान है उसने हमें अधिकार दिए, उसने हमें देश का नागरिक बनाया, उसने हमें मालिकाना हक दिया, उसने हमें वोट डालने का अधिकार दिया। ये किसने दिया? बाबा साहब के संविधान ने हम सबको दिया। और आज ग्वालियर में जिस तरह से बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर जो अनावश्यक का विवाद, कुछ भेदभाव कर नफरत करने वाले कुछ वकीलों ने जिस तरह से खड़ा किया है भाजपा आरएसएस के लोगों ने, ये बहुत चिंता की बात है। बहुत ही शर्मनाक बात है कि आज कई लोग जो हैं, भेदभाव करने वाले लोग, जो बाबा साहब को लेकर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो जनता सब देख रही है ग्वालियर की और पूरे देश की। वो आने वाले समय में इसका जवाब जरूर देगी। और ये जो संविधान का जो रथ है, इस रथ का उद्देश्य है हर घर संविधान, घर घर संविधान। मैं चाहूँगा कि आप भी इस रथ को पूरा देखें। इस रथ में ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर जो आदेश जारी हुए थे, विधिवत ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा लग रही थी, लेकिन कुछ भेदभाव नफरत करने वाले लोगों ने उस प्रतिमा को नहीं लगने दिया। इसके कारण वो प्रतिमा नहीं लग पाई। मैं चाहूँगा कि आप इस पूरे रथ को दिखाएं जिसमें पूरे पत्र लगे हुए हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं, सारे के सारे। कि ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि चीफ जस्टिस ऑफ एमपी के निर्देशन में जो ग्वालियर हाई कोर्ट में जो प्रतिमा लग रही थी, उस प्रतिमा को कुछ भेदभाव करने वाले लोगों ने, पाखंडवादी लोगों ने उस प्रतिमा को लगने नहीं दिया। और ये जन जागृति अभियान है जिसमें हम ग्वालियर की एक एक जनता को ये बताएंगे कि किस तरह से भेदभाव किया गया, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होने के बाद भी। और ये संविधान कथा हमने जो शुरू की है उसका भी यही उद्देश्य है कि लोग संविधान को लेकर जागरूक बने और अपने अधिकारों को जाने। आज जो बाबा साहब के साथ जिस तरह से अन्याय और उनका अपमान किया जा रहा है ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर, ये बहुत ही शर्मनाक है। ये देखिए, हमने यहाँ सत्ताधारी पार्टी को भी पत्र लिखा, लेटर दिया कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, आपके पक्ष के लोग, जो भेदभाव करने वाले लोग विरोध कर रहे हैं, उन्हें रोकें आप। तो ये बाबा साहब की जो प्रतिमा का मुद्दा है ये बहुत चिंताजनक है, क्योंकि बाबा साहब देश के महापुरुष हैं और किसी भी महापुरुष पर हम में से किसी को भी आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं और बाबा साहब को नमन करता हूं। गांधी और बाबा साहब के विचारों पर आगे पूरा जीवन हम लोग चलेंगे और चलते आए हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूं। मैं पंडित विष्णुकांत शर्मा, ग्वालियर से संविधान कथावाचक।